सभी को राधे कृष्णा। आज आप सोच रहे होंगे आज फिर से एक पेंटिंग बना दी। मुझे पता है कि इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बना रही हूँ। जैसे ही मुझे कुछ समझ आता है ना कि ये वाले टॉपिक पे बना देती हूँ बैठे बैठे, वैसे ही बोर्ड उठाती हूँ और बना देती हूँ। आज की जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर समस्या करे एक लोटा जल। हर समस्या का हल एक लोटा जल। यही कहते हैं ना कि भोलेनाथ को एक जल चढ़ा दो, एक लोटा जल। कितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दो, हर समस्या का हल हो जाएगा। मगर ये बिल्कुल गलत है। एक लोटा भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ जल कभी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। उसके पीछे का लॉजिक बता देती हूँ। वो कब होगा लोटा जल समस्या का हल, उसके लिए पहले इसको पूरा सुनिए। ये मैंने खुद बनाया है, तो आप लोगों से भी अब मेरी वॉइस पे मत जाना। कोई मैं ये सिंगर नहीं हूँ, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बनाया है। हर समस्या का हल एक लोटा जल, पर कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं, फिर क्यों जाते मेरे भोले के दर। हर समस्या का हल एक लोटा जल, पर कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं, फिर क्यों जाते हो मेरे भोले के दर। कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, फिर होगी हर समस्या हल। कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, फिर होगी हर समस्या हल। बिना किए ही अच्छे कर्म तुम डालो, फिर कोई नहीं मिलेगा फल। हर समस्या का हल है लोटा जल, पर कर्म नहीं अगर अच्छे तो फिर मत डालो लोटा जल। जीवों को तुम मारते हो, जीवों को तुम मारते हो, सताते हो फिर जाते भोले के दर। जीवों को मारते और खाते हो, उसके बाद जाते भोले के दर। नहीं होगी कोई भी समस्या हल। कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, कर्मों को सुधारो फिर जल डालो, होगी हर समस्या हल। चलो, ये तो वैसे ही मुझे लगा कि चलो एक गाना बना देती हूँ। मुझे पता है मुझे इतने अच्छे गाने बनाने मतलब गाना नहीं आता, बट आप मेरी वॉइस को अवॉइड करें और उस वर्ड्स को समझिए। मैंने क्या बोला इसमें कि हम बोलते हैं कि भोलेनाथ को जल चढ़ा दो हर समस्या का हल होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा। एक पहले तो हम भोलेनाथ को जल चढ़ाया है, उसके बाद हमें रास्ते में कोई जानवर मिलता है, हमने उसको पत्थर मार दिया। किस लिए? कि हमें डर लगता है, हमें फोबिया है कि ये हमें काट ना ले, ये हमें मार ना दे। अरे पशुपतिनाथ को तुम जल चढ़ा के आए हो, तुम्हारा तो कोई जीव बुरा कर ही नहीं सकता। बस शर्त है कि जब पशुपतिनाथ को जल चढ़ाया है तो पूरी श्रद्धा भावना से, बिना किसी छल कपट के, निस्वार्थ होके चढ़ाया हो। उसके साथ साथ में जब आप जल चढ़ाते हैं उसके बाद बाहर आते, कोई जीव मिल रहा हो सके तो उसको खाना दो, हो सके तो उसको पानी पीने को दो, उसको भगाओ मत। आप एक बार परख के देखो, कोई भी जानवर है, चाहे वो बैल है, चाहे वो सांप है, चाहे वो डॉग है, कोई भी नॉर्मल जानवर है, आपको तब तक नहीं मारेगा जब तक कि आप उसको हर्ट नहीं करते। आप उसको हर्ट करोगे तो वो भी आपको हर्ट करेगा, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, बच्चों को भी संस्कार देते हैं, बच्चों आप भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। आपने अगर संस्कार देने ना, आपको भोलेनाथ को जल मत चढ़ाओ। भोलेनाथ को जल तुम आप लोगों के, भोलेनाथ आपके एक लोटे जल का प्यासा नहीं है। मैं कह रही हूँ ऐसी कोई रेमेडी करना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जीवों की रक्षा करनी शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप जीवों की रक्षा और सुरक्षा करनी शुरू कर देंगे, 2 वक्त का खाली पेट, उनका पेट खाली होता है, उनको खाना देना शुरू कर देंगे, हर समस्या का हल ही हो जाएगा। फिर जाना नहीं पड़े भोले के दर। लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा जब सताते हो तुम जीवों को ऐसे। देखो, मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि ये बच्चा या ये पर्सन या ये लेडी, जो भी आप समझ सकते हैं, ये पक्षियों को पत्थर मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जाकर लोटा जल चढ़ाकर समस्या कर रहे हैं हल। तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक आपका कोई भी पूजा
आपका यज्ञ, आपका हवन, पूजा पाठ यज्ञ हवन आपका तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक किसी के दिल की निकली हुई बद्दुआ से आप ऋण नहीं होते। हम कहते हैं ना, हम मंदिर जाते हैं अपनी ऑरा को पॉजिटिव करने। आपकी और पॉजिटिव ऑरा आपके घर के अंदर हो सकती है, आपकी पॉजिटिव ऑरा चलती हुई सड़क में हो सकती है, मगर वो कैसे पॉजिटिव होगी? उसके लिए आपको, जब आप बाहर निकलो ना, घर से बाहर निकलो, और जानवर, कोई भी जानवर, चाहे गाय माता हो, जानवर, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ज़्यादातर यहाँ पे डॉग्स ही होते हैं, तो मैं उनका ही एग्जांपल देती हूँ। स्ट्रे डॉग हो गए, कम्युनिटी डॉग जिनको बोलते हैं, वो जंगली डॉग होते हैं, वो बेचारे घूम रहे होते हैं खाने के लिए। गायें देखो, भैंसे देखो, बैल देखो, वो घूम रहे, सड़कों पे पड़े हैं, उनको कोई नहीं कर रहा। गौशाला में जाके दान दे रहे हैं, डोनेट दे रहे हैं, घास दे रहे हैं, गऊ को खिला रहे हैं। अरे गौशाला में तो केयर करने वाले हैं ही, और बहुत अच्छी बात है गौशाला में डोनेट करना, मगर जो सड़कों पे है ना, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोककर उनको भी कुछ खिला दो। अभी मैं अब आपको चंडीगढ़ की बात आती हूँ। मैं चंडीगढ़ के फ्लाईओवर से आ रही थी, लास्ट टू लास्ट वीक की बात है। मुझे ना हर चीज़ का वीडियो बनाना पसंद नहीं है। जो मैं अपने लिए कर्म कर रही हूँ वो मैं कर्म मेरे हैं, तो उसके लिए मेरे को किसी को दिखाना नहीं है। पर आपको एग्जाम्पल कहता हूँ, इतना बड़ा बैल, भोलेनाथ का साथी नंदी, उसके मेरे ख्याल पैरों में चोट लग गई। वो फ्लाईओवर से आपको पता है कैसे क्रॉस करेगा, गाड़ियां आ रही जा रही, वो खड़ा। मैंने क्या क्या बीच में गाड़ी लगा दी। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। पहले मैंने आगे पीछे गाड़ी जरूर देखी कि आ नहीं रही, फिर मैंने बीच में, आई मीन कि थोड़ा साइड को बीच में को गाड़ी लगाकर फिर गाड़ी से उतरी, और फिर सारी गाड़ियों को रुकवा दिया। और फिर उस भोलेनाथ के नंदीगन को, मतलब लोग डर रहे थे कि भाई मारने ना मारे ना। अरे वो जीव जिसके खुद के ही पैरों में चोट लगी है, वो जीव हमें क्या मारेगा? और उसने, आपको यकीन नहीं होगा गई, जब मैं उसके नजदीक गई, इतना बड़ा वो नंदी, तो जब उसके पास गई ना मैं, उसने मुझे मुड़ के देखा, 1% एक सेकंड के लिए ना मुझे डर तो लगा कि अरे ये मुझे मारेगा। तो पर फिर मैंने एकदम याद किया, नहीं ये कैसे मुझे मार सकता। मैंने उसकी आंखों में, हमेशा कोई भी जानवर है, आज आप मेरी एक चीज को याद रखिए, चाहे वो डॉग है, चाहे वो बर्ड है, मतलब जिनके साथ आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, जिस भी जानवर के साथ आप आई कांटेक्ट, यानी कि आंखों से आंखें मिला सको। लोग कहते हैं डॉग के ना आंखों से आंखें मत नहीं मिलानी चाहिए, वो काटन नहीं। आप पहले, उनकी आईज ना 2 होती है, लेफ्ट और राइट। डॉग की ना एक आंख हमेशा एग्रेसिव दिखेगी और एक बहुत क्यूट दिखेगी। अब आपको समझना है कि आप किस आई से कांटेक्ट कर। जब वो नंदीगन ने, जब वो बैल महाराज ने मेरी तरफ को देखा, 1 सेकंड पहले मेरे को डर लगा, पर मैं आगे बढ़ गई और मैंने बड़े प्यार से उनको देखा। मैंने कहा आ जाओ, चलो साइड। तो दोनों हाईवे के रास्ते मैंने उनको क्रॉस किए, उनके ब्लड निकल रहा था, तो रास्ते में तो कोई मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती थी। और जानवर ना छोटी मोटी ट्रीटमेंट अपनी खुद कर लेते। मेन मुद्दा था उनको सड़क से क्रॉस करना, सो दैट कि कोई बड़ी ट्रक बस उनको मार ना जाए। उसके बाद वहीं पर एक रेडी थी, वहां रेडी से कुछ फल फ्रूट दिए, अपने हाथों से मैंने उनको खिलाया। मुझे 1% का भी डर नहीं लगा। तो इतने बड़े नंदीगन से मुझे डर नहीं लगा। चाहता ना वो नंदी 1 मिनट में उठा के पटक देता मुझे, मगर समस्या क्या थी? हमारा डर, हमारा फोबिया। मैंने सिर्फ निकली और मैंने मन में सोच लिया इसको निकालवाना है, सड़क क्रॉस करवानी है। उसने मुझे देखा, उसने, ये जो होते हैं ना, ये सेंस को, जो जितने भी जानवर होंगे, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो काटने वाला, ये आपको ना ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बॉडी को। आप कभी देखना, जो लोग ना डॉग से डरते हैं, कभी देखना वो पहले ही शिवर करते हैं, वो पहले इस तरह की बॉडी अपनी कर देते हो कि सामने वाला डॉग अगर बिल्कुल क्यूट भी है ना, फिर भी वो उनपे, मतलब उनपे अपना राजा बनेगा, शेर बनने की कोशिश करेगा। उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे से डरते हैं। और उसी की जगह सामने अगर शेर हो ना, अगर आप देखिए, टाइगर को भी सर्कस में रखा जाता है और अपने हिसाब से उसको चलाया जाता है। क्या शेर से आप जीत सकते हो? कभी भी नहीं। बट उसको हमने इस तरह बना दिया जाता है, सर्कस में उसको इस तरह बना दिया जाता है, तो कोई भी चीज उसको से डरने का नहीं। प्रेम मोहब्बत से हर जानवर समझता है। आपको मंदिर जाके लोटा जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतने भक्ति भाव करने की जरूरत नहीं है। ये तब करना, ये क्या है, ये एक रेमेडी होती है कि सूर्य भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, पर खाली जल नहीं चढ़ाया जाता। उसमें भी फिर मैं आपको कभी बताऊंगी कि काले तिल किस लिए डाले जाते, सफेद तिल किस लिए डाले जाते, सरसों के दाने किस लिए डाले जाते हैं, तब चढ़ाया जाता है जल।
मगर वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपने कर्मों को अच्छे करो। जीव हत्या करके उसको खाते हो, फिर मेरे भोले के पास जाके जल चढ़ाते हो, फिर सोचते हो मैं आपको गारंटी देती हूँ समस्या का हल नहीं होगा, डबल होगा। भोले को पता क्या मन में लगता होगा, पशुपतिनाथ भोलेनाथ को, अरे मांसाहारी इंसान मांस खाने के बाद मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है। उनको कितना गुस्सा आता होगा आप लोगों पे पता है। तो वो दुआ की जगह, वो दुआ मतलब भगवान आशीर्वाद ब्लेसिंग देने की जगह आप बोलते हैं भाग यहाँ से। वो मन में भगवान भी सोचते होंगे कि अरे ये जाए मेरे मंदिर से, मुझे जल ना चढ़ाए। अगर भगवान की फटकार मिल गई ना तो सोच लीजिए क्या होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हर समस्या का जल एक लोटा जल, पहले कर्म करो अच्छे फिर जाओ भोले के दर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताऊंगी, अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें भी एक रेमेडी बता दी है कि भोलेनाथ को जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए। काले तिल की समस्या का हल है, और सरसों की समस्या का हल है, और चावल के दाने की समस्या का हल है। ज़्यादा बताऊंगी कोई अच्छी, आप जितने कमेंट करोगे उतना मैं बताऊंगी कि जल में क्या चढ़ाकर किस समस्या से का समाधान होगा। उसके लिए आप जितना कमेंट करोगे उतना। और एक चीज़ और है, एक पर्सन मतलब जो भी पर्सन है जो मेरे को ये बोलते हैं मैम हमारी हॉरोस्कोप बना दो, कोई डीएम करता है, कोई कमेंट करता है, पहले बता दो आप जब डीएम करके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो तो उसके साथ साथ में ये भी लिख दो कि आपने 5 लोगों को शेयर किया है और पूरा व्यू किया है, तभी उनका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। एक लोटा जल करे हर समस्या का हल, बिल्कुल सही है, मगर कर्म होने चाहिए पहले सही। राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।